सीधा जवाब कि आप गद्दार, बिका हुआ, क्या कभी आपको बोला गया है? और जब ये बोला गया है तो आपको क्या फील हुआ? आप मुस्लिम होके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन, क्या आप अपनी कम्युनिटी के लिए नैरेटिव को तोड़ रहे हैं या उनके खिलाफ काम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अब मैंने वंदे मातरम भी बोल दिया, भारत माता की जय भी बोल दिया, तो गाली देने वाले तो इसी बात पे मुझे गाली देने लगेंगे। अभी आप ये थोड़ा सा एडिटिंग करके इसको 1 मिनट की कटिंग डालना तो कितने गाली देने वाले आ जाएंगे। ना समझी है ये। मैं बिका हुआ नहीं हूँ, मैं गद्दार भी नहीं हूँ, मैं अपनी कौम का वफादार हूँ, मैं अपने मुल्क का वफादार हूँ। मुझे बीजेपी पसंद है जी, मैं बीजेपी को वोट दूँ। भाई, मुसलमानों के 5 फर्ज हैं इस्लाम के बताए गए, कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। भारत के मुसलमानों ने 6वां फर्ज बनाया बीजेपी को हराना है। मुझे एक समझ नहीं आता है मुसलमानों का, खामखा की मोदी से, बीजेपी से दुश्मनी जिसने आपका कोई नुकसान नहीं किया। अब ये कॉकरोच पार्टी पड़ी लकड़ी कौन लेगा? ये भारत के मुसलमान लड़के लेंगे, वो फिर जेल जाएंगे, उनके घर में बुलडोजर चलेगा, वो एंटी नेशन एक्टिविटी करेगा। आपका स्वागत है द डायलॉग मंच पर। मेरा नाम है इमरान खान। आज मेरे साथ जो गेस्ट बैठे हुए हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये हैं मोहम्मद फैज़ खान, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से। नो बकवास सीधी बात। आज हम सीधी बात करते हैं मोहम्मद साहब से। मुस्लिम होके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन, क्या आप अपनी कम्युनिटी के लिए नैरेटिव को तोड़ रहे हैं या उनके खिलाफ काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इमरान भाई, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। बहुत बढ़िया है। अब मैंने वंदे मातरम भी बोल दिया, भारत माता की जय भी बोल दिया, तो गाली देने वाले तो इसी बात पे मुझे गाली देने लगेंगे। अभी आप ये थोड़ा सा एडिटिंग करके इसको 1 मिनट की कटिंग डालना तो कितने गाली देने वाले आ जाएंगे। ना समझी है ये। जब हम कहते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए संविधान को अधिनियमित अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं, तो हम भारत के लोग में मैं भी भारत का लोग हूँ, आप भी भारत के लोग हैं। जिस तरीके से आपको अधिकार है कि अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे, तो मुझे भी राइट है। बिल्कुल सही। आप कांग्रेस को देना चाहते कांग्रेस को दीजिए, समाजवादी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, बहुजन समाज को, यू आर फ्री। कई लोग आम आदमी को भी दे रहे हैं, और जिनको कुछ भी नहीं सूझ रहा है कॉकरोच पार्टी को भी दे रहे हैं। हाँ, नई लॉन्च हुई है कॉकरोच पार्टी। अरे वो तो खैर सब टुकड़े गैंग वाले हैं, खत्म हो गए, उनकी आईडी वाईडी सब खत्म करके फेंक दिया गया है। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मुझे बीजेपी पसंद है जी, मैं बीजेपी को वोट देता हूँ। मैं बीजेपी का सदस्य नहीं हूँ, एक बात में बताऊँ। कई लोग सोचते हैं मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता हूँ या बीजेपी का अध्यक्ष उपाध्यक्ष हूँ। नहीं, मैं मेंबर भी नहीं हूँ, लेकिन एक पार्टी को मुझे वोट देना ही है। चुनाव आता है तो एक शरीक ना, तो मैं देता हूँ। इससे ना इस्लाम खतरे में पड़ता है, इससे ना मुसलमान खतरे में पड़ता है। मुझे एक समझ नहीं आता है मुसलमानों का। मैं कल एक पोस्ट पढ़ रहा था, बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी। भाई, मुसलमानों के 5 फर्ज हैं इस्लाम के बताए गए, कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। भारत के मुसलमानों ने 6वां बना लिया है। मैं तौबा करते हुए कह रहा हूँ, क्योंकि 5 ही फर्ज होते हैं। भारत के मुसलमानों ने 6वां फर्ज बनाया बीजेपी को हराना है। अच्छा, 6वां फर्ज आप ये बता रहे हैं, ये बना लिया है कि बना बीजेपी को लिया हराना है। हाँ भाई, मतलब अजीब किस्म का। देखो, राशन भरपूर सबको बराबर मिल रहा है, किसी के साथ उज्ज्वला योजना की गैस मिल रही है सबको, प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड योजना मिल रही है। सब कुछ फायदा लेकर, राशन खा के, उज्ज्वला योजना से चूल्हा जला के, सब कुछ करके मुसलमान क्या करता है? प्रधानमंत्री आवास के और प्रधानमंत्री स्वच्छता घर के शौचालय में बैठ के आराम से सोचता है, यार भाजपा वाले बहुत परेशान कर रहे हैं हमको, मोदी बड़ा परेशान कर रहा है। अरे यार, कमाल कर रहा है भाई, इतने आसान। तो असल में क्या है, देखो, मुसलमान समाजवादी को वोट देता है, सरकार उनकी बनाता है, वो मुख्यमंत्री बनते हैं। कांग्रेस को वोट देता है, वो प्रधानमंत्री बनते। तमाम राष्ट्रीय जनता दल से लेकर सब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन के बैठ गए, सब मजा कर लिए। वोट किसके वोट दिया? मुसलमान ने वोट दिया। मुसलमान को क्या मिला? कुछ भी नहीं। मुसलमान वोट दे दे के उनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना लिया, और बीजेपी से दुश्मनी ले लिया, हिंदुओं का अलग दुश्मन बन गया। अखिलेश दुश्मन नहीं बना, वो लालू प्रसाद यादव दुश्मन नहीं बना। अच्छा, आपका कहना दुश्मन बना है मुसलमान। अभी देखो, अब ये सच्चाई है।
ओला उबर मुस्लिम ड्राइवर देखा, कैंसिल कर दिया। कोई इलेक्ट्रीशियन बुलाया, मुस्लिम नाम है, अरे नहीं भाई नहीं करवाना है, किसी बहाने से भेज दिया, है ना। ट्रेन में कई विवाद हो जा रहे हैं दाढ़ी टोपी देख के। ये सब क्यों हो रहा है? खामखा की मोदी से, बीजेपी से दुश्मनी, जिसने आपका कोई नुकसान नहीं किया है। जिन पार्टियों ने नुकसान किया वो अभी भी मजे से हैं। तो ये नैरेटिव को हमें तोड़ना होगा साहब। इसलिए मैं बीजेपी को भी वोट देता हूँ, बीजेपी को वोट देता हूँ, और मुसलमानों को भी देना चाहिए। बीजेपी को वोट सारे मुसलमानों को देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल और बता रहा हूँ छोटा सा। अभी एक कॉकरोच पार्टी करके आ गई है। वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, केवल इंस्टाग्राम में एक पेज है। हालांकि वो सब टुकड़े गैंग वाले हैं, ठीक है। तो टुकड़े गैंग वाले हैं, अभिजीत जो संस्थापक है उसके, हाँ, वो आम आदमी पार्टी का। ये लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, कश्मीर की आज़ादी, भारत की बर्बादी। उन्हें बोला था एक चिकन नेक काट देंगे, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। वो जेल में है अभी, ठीक है। हाँ, ये भी देखो, वो जेल में है। उमर खालिद शर्जील इमाम, उसी गैंग का आदमी कन्हैया कुमार आराम से घूम रहा है, बाहर आ गया। मतलब परेशान मुसलमानों ने, मतलब इसको पड़ी लकड़ी लेना बोलते हैं। अभी कॉकरोच पार्टी वाला कोई कनाडा में है, कोई पाकिस्तान में, कोई जर्मनी में सेटल्ड है, करोड़ों रुपए कमा के अच्छे घरों में रह रहे हैं। अब एक कॉकरोच पार्टी पड़ी लकड़ी कौन लेगा? ये भारत के मुसलमान लड़के लेंगे। वो फिर जेल जाएंगे, उनके घर में बुलडोजर चलेगा, वो एंटी नेशन एक्टिविटी करेंगे। अरे मेरे मुस्लिम भाइयों, ये तमाम तुम कभी छिपकली, कभी मगरमच्छ, कभी कॉकरोच, इनके चक्कर में मत पड़ो। जो सही संवैधानिक तरीका है उस पे चलिए, मेरी ये गुजारिश है। सीधा जवाब कि आप गद्दार, बिका हुआ, क्या कभी आपको बोला गया? और जब ये बोला गया है तो आपको क्या फील हुआ? आप तो इमरान भाई बहुत सॉफ्टली पूछ रहे हो, गद्दार, बिका हुआ। मुझे गद्दार, बिका हुआ, काफिर, मुनाफिक, हिंदू हो गया है, और माता भगनी संबंधी गालियां भी दी गई, भरपूर दी गई, ये सब बोला। लेकिन मैं बिका हुआ नहीं हूँ, मैं गद्दार भी नहीं हूँ। मैं अपनी कौम का वफादार हूँ, मैं अपने मुल्क का वफादार हूँ। मैं सीधी बात कहता हूँ, मेरा सर इबादत के लिए झुकेगा काबा की जानिब। मैं मुसलमान हूँ मेरे भाई, मैं काबा की तरफ सिजदा करूंगा। मैं भारत का मुसलमान हूँ, मेरा सिर झुकेगा इबादत के लिए काबा की जानिब। सिर कटाने की बात आएगी तो सरजमीन हिंदुस्तान के लिए कटेगा, सीधी बात है। मैं क्यों गद्दारी करूंगा? और अपने भाई देखो, ये मेरे मुल्क की तहजीब है। अब देखो, मैं आपको बोलूंगा, बहुत सारे मुसलमानों को बुरा है, क्योंकि सच्चाई बुरी लगती है। दो तरह से मुसलमान हुए भारत में, मैक्सिमम 99%। एक तो ख्वाजा गरीब नवाज आए, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। हमारे बाप दादा उन्हीं में से हैं। बड़े सॉफ्ट तरीके से, खुद से, नहीं भाई हम इस्लाम को, आज 800 साल हो गया हमको मुसलमान बने। एक इस बात को भी कबूल करना चाहिए कि बहुत सारे लोगों को तलवार के बल पे मुसलमान बनाया गया। एक पाकिस्तानी स्कॉलर है, मैं उनका वीडियो देख रहा था। साहब, हमारे पूर्वज जो हिंदू थे उनके मुंह में ये सब औरंगजेब, बाबर, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, इन लोगों ने थूक थूक कर मुसलमान बनाए, जलील कर करके। मैं नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान के स्कॉलर, उनका वीडियो है मेरे पास, दिखाऊंगा। क्या जलील कर करके मुसलमान बनाए हैं। तो अब चूंकि जलील होके मुसलमान बने, थूक थूक के चेहरे पे मुसलमान बनाए। हाँ भाई, क्या करते थे? मंदिर में जाते, पंडित को पीट पीट के उसके चेहरे पे थूक रहे हैं, जलील कर रहे हैं, औरतों की बेइज्जती कर रहे हैं। ये सब हिंदुओं के साथ हुआ ना। पहले तो एक हम सॉफ्ट तरीके से बने ख्वाजा गरीब नवाज क्या, तो एक तो लुटेरे ने हिंदुओं को लूट के जलील करके बनाया, चेहरे पे थूका। अब बन तो गए मुसलमान तलवार के जोर पे, लेकिन अब बताएंगे कि जी हमको इतना जलील करके बनाया गया तो बेइज्जती होगी। तो वो कहते हैं जी हम तो सीधा अरब से आए थे, हम हिंदू नहीं थे, सऊदी अरब से आए हैं, हम वो मिस्र से आए हैं, हम टर्की से आए हैं, ऐसा बता, अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए कि हम वहां से आए। लेकिन भाई सच्चाई तो यही है ना, आप यहीं के हिंदू थे, हम कबूल करते हैं ना जी, हमने इस्लाम कबूल किया, हम हिंदू थे, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। तो इससे होता क्या है, दूसरों लोगों के सामने वो जलील ना हो बोल के अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा आपसे, भाई मोहम्मद बिन कासिम भी चला गया, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, नादिर शाह, औरंगजेब, बाबर। अब आपको जलील कोई नहीं करेगा, आप कबूल। अब मोदी सरकार है, आप यदि होली मना लोगे, आप दिवाली की मिठाई खा लोगे, तो ये भारत के सांस्कृतिक मूल्य हैं।
जैसे कि इंडोनेशिया वाले रामायण खेलते हैं, मुस्लिम है सारे, मुस्लिम से गीता पढ़ते हैं, सब मुस्लिम है। उनके चौराहे पे आप जाओगे तो अर्जुन की भी और कृष्ण की भी प्रतिमाएं मिलेंगी। हम आपको अपने सांस्कृतिक मूल्य हम क्यों भूल गए हैं? उस डर के कारण कि फिर से वो आके तो हमको मार नहीं देंगे कहीं। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप दिवाली की मिठाई खाइए, आप होली खेलिए, नवरात्रि मनाइए, गणेशोत्सव मनाइए, इस्लाम से खारिज नहीं होंगे, मोहम्मद फैज खान की गारंटी है। नहीं तो आप मुझे पकड़ना, मुझे मारना, अपनी संस्कृति को मानने से इस्लाम से आप खारिज नहीं होते हैं। मैं एक मौलाना को देख रहा था, हैप्पी दिवाली नहीं बोलना ईमान चला जाए। हैप्पी दिवाली नहीं बोलना ईमान चला जाएगा यार। हैप्पी दिवाली नहीं बोलना क्यों ईमान चला जाएगा? जैसे ही आप हैप्पी दिवाली बोलेंगे, मैं सच्ची घटना बताऊंगा, जैसे ही आप हैप्पी दिवाली बोलेंगे, आप मान लेंगे कि राम जी इस दिन वापस आए थे, लंका से वापस अयोध्या आए थे, यानी आप राम जी के अस्तित्व को माने, और राम जी के अस्तित्व को माना तो आपने शिर्क कर दिया, और शिर्क कर दिया तो आपका ईमान चला गया। हैप्पी दिवाली बोल। अच्छा, ये शिर्क और बिद्दत वाला बड़ा कॉन्सेप्ट, ये क्या टिपिकल है या इसमें कुछ समझने की कोई? अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करना, इबादत करना शिर्क है। यार मेरे को ये बताओ इमरान भाई, सॉरी आपको यार बोल रहा हूँ, खैर आप मेरे दोस्त भी हो, भाई भी हो, आप मेरे घर आए, ठीक है, तो मेरी जो संस्कृति है, मेरी संस्कृति क्या है, कैसे मैं इस्तेकबाल करूंगा? हिंदुस्तानी संस्कृति कह रहा हूं। आपको एक माला पहनाऊंगा, आपको तिलक लगाऊंगा, आपकी आरती उतारूंगा, ये मेरा वेलकम का तरीका है। अरबों का जो वेलकम का तरीका है वो वैसे करेंगे। ये दोनों वेलकम के तरीके से शिर्क कहाँ हुआ? मैं अपने देश के तरीके से स्वागत कर रहा हूं, वो अपने देश के तरीके से। हमारा तरीका ही यही है कि कोई आए तो दीपक हमको जलाना है, मिठाई उसको खिलाना है, आरती उसकी उतारनी है, माला उसको पहनाना है। और एक तरीका और भी है, कोई बहुत विशेष अतिथि आता है ना, तो हम अपने घर के दरवाजे में एक चावल रखते हैं, एक बर्तन में, लोटे में, और वो अतिथि को कहते हैं कि भाई अपने पैर से आप उसको टच करिए, तो वो चावल कहाँ गिरता है? घर के अंदर गिरता है। तो हम ये मानते हैं कि भाई इसके आने से हमारे घर में इतना शुभ कदम पड़ा कि अब कभी हमारे घर में अनाज की कमी नहीं रहेगी। तो ये मेरे वतन की तहजीब है मेरे भाई। आप कहते हो इसको छोड़ दो, ये शिर्क हो गया, इसमें अल्लाह कहाँ से आ गया? तो ये शिर्क नहीं है। मुझे इसलिए मुशरिक भी कह देते हैं, काफिर भी कह देते हैं, लेकिन मेरे भाई ये मेरे फिर मैं कह रहा हूं मेरे भाई, बाबर चला गया, औरंगजेब चला गया, आपके मुंह में थूकने अब दोबारा नहीं आएगा। तो अपनी हिंदुस्तानी तहजीब को मानो और पक्के मुसलमान बने रहो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े जी, सच ये बताइए कि ये जुड़े हैं आप, ये कोई सियासी फैसला है या इससे आपको कुछ फायदा मिल रहा है? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक विशुद्ध सामाजिक तहरीक है, सोशल है, ये पॉलिटिकल नहीं है। और बहुत अच्छा इमरान भाई आपने सवाल कर दिया, तो मैं दर्शकों को बता दूं, खास तौर से मुसलमानों को, मेरे मुस्लिम भाइयों, यदि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से आप ये सोचकर जुड़ रहे हैं टिकट मिल जाएगी, किसी आयोग में चेयरमैन बन जाएंगे, कहीं मेंबर बन जाएंगे, असंभव। उसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, अल्पसंख्यक मोर्चा ज्वाइन कीजिए। ये संस्था, ये पार्टी नहीं है। नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक सामाजिक संस्था है। हम तालीम पे काम करते हैं, मुसलमानों को बेदारी पे काम करते हैं, हुब्बुल वतनी पे काम करते हैं, हम साफ सफाई पे काम करते हैं, हम नारी शिक्षा पे काम करते हैं, हम गौ सेवा पे काम करते हैं, हम कानूनी सहायता उपलब्ध कराने पे काम करते हैं, हम बच्चियों की शादी कराने, बच्चियां बच्चे दोनों की शादी कराने के लिए काम करते हैं, और हम रक्षाबंधन मनाते हैं जहाँ पर मुस्लिम बहनें अपने हिंदू भाइयों को राखी बांधती हैं। तो ये तमाम काम हम सोशल हार्मोनी के करते हैं, और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करते हैं। हमारी जड़ें सऊदी में नहीं है, मिस्र में नहीं है, टर्की में नहीं है, ईरान इराक में नहीं है, हमारी जड़ें विशुद्ध भारत में है। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ग्राउंड लेवल पर आके मुसलमानों के लिए क्या काम कर रहा है और इससे मुसलमानों को कितना फायदा मिल रहा है? जी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुसलमानों में बेदारी का काम कर रहा है। देखो, हम हर बार ये कोशिश करते हैं कि जो बड़ी रात होती है, शब बारात, शब मेराज, शब कद्र में, तो हम यही कहते हैं कि मुसलमान कब्रिस्तानों की साफ सफाई करे, लाइटिंग करे, और अपने बुजुर्गों की मगफिरत के लिए दुआ करे। साथ ही साथ जो शहीदाने वतन हैं उनकी मगफिरत के लिए भी दुआ करें।
तो हम उनको अपने मुल्क के शहीदों से जोड़ने का काम करते हैं, मुसलमानों से। फिर तमाम जो मदरसे हैं, कई मदरसे, बहुत सारे मदरसे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया, तिरंगा भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कई ऐसे कट्टरपंथी मदरसे हैं जहां मुसलमानों को कुछ अलग तरह की तालीम दे दी जाती है, जिसके कारण तमाम मदरसे बदनाम होते हैं। तो हम उन मदरसों में जाकर ये कोशिश करते हैं कि मुस्लिम बच्चे अपने देश के मूल्य से भी जुड़ें, राष्ट्रगान भी गाएं, तिरंगा भी फहराएं और ख़ास तौर से अपने शहीदों को याद करें। हम जब इफ्तार करते हैं तो हमारी ये कोशिश रहती है कि गाय के दूध से इफ्तार करें, खजूर से इफ्तार करें, और उस वक्त नबी पैगंबर की कोई एक कथा सुनाई जाए। जैसे आप जानते हैं कि इफ्तार के वक्त आजकल क्या हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज इफ्तार करती हैं, वहाँ तमाम सियासी बातें होती हैं, इबादत का कोई काम नहीं होता है। तो जैसे हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कोई एक स्टोरी सुनाए इफ्तार के वक्त, तो ये फालतू की बकवास से लोग बचें। फिर इफ्तार का वक्त हो, दुआ करें, है ना। इसी तरीके से एजुकेशन पे काम होता है कि मुस्लिम बच्चे आधुनिक एजुकेशन से जुड़ें। ये जो मोदी जी ने कहा ना कि मदरसों में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार वाला कंसेप्ट खत्म करके एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, ये हम प्रगतिशील मुसलमानों की ही पहल है कि आज मोदी जी ये बात कह रहे हैं। तो इस पे काम होता है। गौ सेवा में, अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट तो देखिए, आज तमाम उलेमा मुफ्ती एक बात कह रहे हैं, गौ माता को राष्ट्र माता बनाओ, राष्ट्रीय प्राणी बनाओ। हम पिछले कई सालों से इस पे काम कर रहे हैं और वो तमाम लफ्ज हमको गौ सेवा के लिए सुनने मिले। गाय का मूत्र पीने वाले लोग हैं, गोबर खाने वाले लोग हैं, ये हिंदू हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं, मुनाफिक हैं। क्यों? क्योंकि हम गौ सेवा कर रहे थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक कायनात ने क्या किया, देखो, हम अपने लक्ष्य से हटे नहीं, हम काम करते रहे। आज बड़े बड़े वो सारे उलेमा मुफ्ती जो हमको काफिर मुनाफिक कहते थे, आज खुद कह रहे हैं गौ माता को राष्ट्र माता। आपका कहना ये है कि जो आइम्मा जो इकराम थे, वो आज खुद ये कह रहे हैं कि गाय जो है वो माता है, इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। अरशद मदनी साहब कह रहे हैं, महमूद मदनी साहब का स्टेटमेंट आ रहा है, वो बरेली शरीफ से आ रहा है। अजमेर वाले तो खैर बहुत सुलझे हुए हैं, वो तुम्हारा तो हमेशा पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स आता है। तो आज तमाम लोग, आप गूगल में डाल के देखिए, मुस्लिम गौ सेवक, मुस्लिम गौ माता, राष्ट्र माता। और इससे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, जो अफजाल अंसारी है, मुख्तार अंसारी के भाई, मुख्तार अंसारी तो इतने बड़े डॉन कहे जाते थे, अफजाल अंसारी साहब ने इस हदीस को कोट किया जो हम इतने सालों से कह रहे हैं, और ये लोग कहते हैं ज़ईफ हदीस है और ये तो ऐसे ही फेक है। पर अबू नईम मुस्तदरक अल हाकिम, हयातुल हैवान में, पाकिस्तान की हेल्थ टीवी में, मौलाना ताहिरुल कादरी ने, सब ने इसको प्रमाणित किया। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका गोश्त बीमारी है। ये बात अफजाल अंसारी ने भी कही और कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। तो पॉलिटिशियन मुस्लिम भी कह रहे हैं, जो धार्मिक मुस्लिम है, उलेमा है, वो भी कह रहे हैं, और हम तो कह ही रहे थे। मतलब जो आपने बोला है वो अब सच होने। इमरान भाई, ये एक मोटिवेशनल बात भी है। जब आप कोई अच्छा नेक काम करेंगे ना, तो लोग पहले आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर गालियां देंगे, आप अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहेंगे, तो वही गाली देने और मजाक उड़ाने वाले लोग आपके साथ साथ चलने लगेंगे। अगर बीजेपी जी मुसलमानों के लिए इतनी अच्छी पार्टी है, तो माइनॉरिटी मुस्लिम्स बीजेपी से दूर क्यों हैं? ये क्या भ्रम है जो उनको समझ नहीं आ रहा, या भ्रम है? नहीं, भ्रम है, बिल्कुल आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया। ये एक भ्रम है। ये भ्रम पैदा किया गया है तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के द्वारा, और हमारे कुछ बड़े मौलाना, जिन लोगों ने इन तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों से पैसा लेकर कहीं अपने दामाद को, बेटों को कहीं सांसद बना दिया, विधायक बना दिया, अपने बड़े इदारे खड़े कर लिए और कहा कि ये हमारे रहनुमा है। तो उनके कारण देखो, इस्लाम में इंस्टेंट, ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि एमपी बनाए, एमएलएस बनाए और बड़े बड़े इदारे खड़े कर दिए मुसलमानों ने। कुछ मुस्लिम, अपने आप को मुस्लिमों के लीडर कहे जाने वाले लोग, मुस्लिम कह रहा हूँ, उन लोगों ने समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से पैसा लेकर अपने रिश्तेदारों को विधायक सांसद का टिकट दिलाकर, राज्यसभा वगैरह दिलाकर मुस्लिमों का बड़ा नुकसान किया, वर्गलाया। आप पूछ रहे हैं ना, कारण क्या है कि मुसलमान बीजेपी से दूर भागता है? कहीं भी बीजेपी, इस मोदी जी के आप सारे इंटरव्यू उठाकर देखिए ना, मैं तो बचपने में
मुहर्रम के जुलूस में हम्म। जाता था, मेरे पड़ोस में अब्बास था, उसके घर में हम्म। खाना खाता था, हम्म। मेरे यहाँ ईद में खाना नहीं बनता था। अभी भी वो तमाम मुसलमानों के यहाँ हम्म। जाते हैं, हम्म। बोहरा भाइयों के साथ उनकी कितनी सारी हम्म। फोटोज वीडियोज आती हम्म। है, देखिए। तो फिर भी बीजेपी को वोट, हम्म। अब योजनाओं का सारा लाभ मुसलमानों को हम्म। बराबर दिया मोदी हम्म। जी ने। अच्छा, अभी मुस्लिम कई कहते अटल जी अच्छे थे, तो अटल जी के वक्त भी आप वोट नहीं देते थे। नहीं देते थे। तो भाई क्यों? क्योंकि हम्म। आपको कांग्रेस समाजवादी लोगों ने भड़काया ना, हम्म। और वो सारे काम जो इस्लामिक नहीं थे हम्म। उसको छूट दी, हम्म। बदनाम मुसलमान हुआ। हम्म। सड़क पे नमाज पढ़ना, सड़क रोक के किसी को तकलीफ देना इस्लाम में सख्त मना। हम्म। इन पार्टियों ने छूट दी तो मुसलमान उसको अपना राइट समझने कांग्रेस और लग गया। समाजवादी पार्टी हाँ और टीएमसी। हाँ, टीएमसी, मुसलमान अपना राइट समझने लग गया। आज गालियां किसको पड़ती है? जलील कौन होता है? मुसलमान होता है ना। देखिए, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इस्लाम का अंग नहीं था, मुस्लिम देशों में भी नहीं है साहब, कि तलाक 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 बोलो और तलाक हो गई। लेकिन इन पार्टियों ने मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे सारी चीज जारी रखा, 4 शादी जारी रखे हुए हैं, कॉमन सिविल कोड नहीं ला रहे हैं। इन सब के कारण जलील बेइज्जत कौन हो रहा है? मुसलमान हो रहा है। इसी तरीके से वक्फ सुधार, वक्फ की भूमि है, आज भी कई जगह ऐसी है, मेन रोड में दुकान है, किराया दे रहे हैं 100 रुपए, भाई 50,000 किराया मिलना चाहिए उसका। लेकिन आपने क्या किया? मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए वक्फ में सुधार नहीं होने दिया, तो जो वक्फ की भूमि का सही उपयोग होना था नहीं हुआ। ये भी मुस्लिम उलमाओं मुफ्तियों को करना चाहिए था, लेकिन तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की तुष्टीकरण नीति के कारण मुसलमान ने उसको अपना राइट समझा कि मेन रोड पे दुकान है, हम 100 रुपए किराया देंगे, वक्फ की है तो। और वो किसके नाम से है? उसने किसी कांग्रेस के नेता को दे के रखा है, किसी समाजवादी या खुद ही काबिज है। उसको सुधार करना था मुसलमानों को, किया किसने? मोदी जी ने किया। ये एससीए, एनआरसी, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक और वक्फ 370-35 से, ये सब मुसलमानों को करना था साहब, कर रहे हैं मोदी जी। कांग्रेस पर आरोप था कि कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक की तरह यूज करती थी। क्या वही काम बीजेपी भी कर रही है, बस तरीका थोड़ा सा अलग कर रखा है? हाँ, ये थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंट बात है। आपने बड़ी गहरी बात की कि कांग्रेस तो मुसलमानों को ऐसे इस्तेमाल करती थी कि मुसलमानों का वोट ले ले, बीजेपी ऐसे इस्तेमाल कर रही है कि हिंदुओं का वोट ले ले। इस्तेमाल दोनों कर रहे हैं। बात बड़ी गहरी पूछी इमरान भाई ने। अच्छा, ये बताइए, जैसे अब आपको पता है वहां पे आग जल रही है, चलो एक बार गलती देख के भी चले गए, पैर आपका जल गया, अब दोबारा जाओगे क्या आप वहां पे? दोबारा तो नहीं जाओगे, एक बार पैर जल गया। वो बताते ना, दूध से जला हुआ छाछ को फूक फूक कर पीता है। जब पता है कि मुसलमानों को कांग्रेस ने इस्तेमाल करके वोट लिया, और आपका ये कहना है कि मुसलमानों का इस्तेमाल करके बीजेपी हिंदुओं का वोट लेती है, भाई मुसलमानों को इससे सावधान रहना चाहिए। तो मुसलमानों को करना ये चाहिए कि बीजेपी की राजनीति खत्म कर देनी चाहिए। अब बीजेपी की राजनीति खत्म करने का मैं उपाय मुसलमानों को दे रहा हूं आपके चैनल पे। अयोध्या का बीजेपी राजनीति करी, कितने बार जीत के आई, सरकार बना ली कई बार अयोध्या की राजनीति पे। अभी कौन कौन सा हथियार बचा है बीजेपी के पास इस हिसाब से? काशी बचा है, मथुरा बचा है, काहे के लिए बीजेपी को हथियार? वृंदावन बचा है, काहे के लिए बीजेपी को हथियार दे रहे हो? मुस्लिम उलेमा मुफ्ती आए, कहें हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का केंद्र है, हम उनको ये खुशी से दे देते हैं, बीजेपी का मुद्दा खत्म। कॉमन सिविल कोड, हिंदू 1 शादी करता है, मुसलमान 4 शादी। मुसलमान उलमा मुफ्ती आए, कहे नहीं जी हम कॉमन सिविल कोड के तहत रहेंगे और सब बराबर है, हम भी 1 शादी करेंगे, बीजेपी का मुद्दा खत्म। रोहिंग्या तुम्हारे चच्चा लगते हैं बांग्लादेशी जो घुस रहे हैं, तुम चुन चुन के रोहिंग्याओं को मार मार के भगाओ। मुस्लिम लोग एक दल बनाए, रोहिंग्या भगाओ मुस्लिम मूवमेंट, जिसमें सिर्फ मुस्लिम लड़के रहें, और चुन चुन के रोहिंग्याओं को भगाओ। रोहिंग्या एक बड़ा बीजेपी का वो है ना मुद्दा कि हम रोहिंग्या को मुसलमान खुद ही भगाने लग जाए।
खत्म बीजेपी का मुद्दा, खत्म हो जाएगा। 370-35 का समर्थन कर दे मुसलमान, ये इफ्तार पार्टियों के चक्कर में ना पड़े मुसलमान की एक प्लेट बिरयानी खा के वोट दे रहा है, कोई टोपी पहन के आ रहा है, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहना रहा है। तो अभी टोपी तो नीतीश कुमार को लगाते लगाते नीतीश कुमार ने मना कर दी टोपी के लिए, तो टोपी तो अब लगानी बंद कर दी ना। ये सब जो है पॉलिटिशियन है, इनको लगता है कि टोपी से वोट मिलेगा, ये टोपी पहनेंगे, इनको लगेगा जनेऊ से वोट मिलेगा, जनेऊ पहनेंगे। अखिलेश को लग रहा था टोपी अफ्तारी से काम चल रहा है तो टोपी अफ्तारी करता था, अभी बंगाल का रिजल्ट देखा तो तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया, वो भंडारा करने लग गया हनुमान जी का। ये कोई भक्त लोग थोड़ी है कि ये कोई पक्के इबादत वाले मुसलमान थोड़ी, ये तो पॉलिटिशियन है। अच्छा, उनके एक प्रवक्ता फराज किदवई मेरे साथ डिबेट में बैठते हैं, मुझे ये लोग सब ओवैसी की पार्टी के समाजवादी यही कहते थे काफिर है, मुनाफिक है, ये तो हनुमान चालीसा पढ़ता है। अभी एक हफ्ता पहले डिबेट में, एक दिन पहले अखिलेश जी ने हनुमान चालीसा का स्टेटस लगाया, बंगाल चुनाव का रिजल्ट देखे, फराज किदवई कहते हैं न्यूज़ 18 में बैठ के, अमीश भाई मैं आज अपनी डिबेट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात से चालू करना चाहूंगा। क्या इंपॉर्टेंट बात है? उन्होंने कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हमने कहा अमीश भाई देखो आ गए, अभी तक हम काफिर थे, हम मुनाफिक थे, अब ये बढ़िया है, अब पक्के मुसलमान है। तो ये सब जो बात हम बोल रहे हैं अभी खुद बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं। अब गौ माता राष्ट्र माता कहने लग गए, अब हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए। हम तो पहले पढ़ते थे यार, किसी ज्ञान की चीज से, लिटरेचर से ईमान कैसे जा सकता है? बात तो ये है ना, वेद पढ़ने से, गीता पढ़ने से, बाइबिल पढ़ने से, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने से, या फिर तालीम के लिए तो कोई हाँ, या साइंस की किताबें पढ़ने से, सोशल स्टडीज, हिंदी लिटरेचर, संस्कृत, इससे कैसे ईमान जाएगा? तालीम के लिए तो कभी कोई मना अरे तालीम के लिए तो चीन जाओ कहा गया। हमारे नबी के पास पहला शब्द अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक कायनात ने भेजा हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए, इकरा। इकरा यानी पढ़ो, इकरा बिस्मी रब्बिकल लजी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। पढ़ो अल्लाह के नाम पर जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें खून के थक्के से बनाया, जिसने तुम्हें कलम दी। तो पढ़ाई तो करना चाहिए। तो ये लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना ये मुसलमान है ना हिंदू है। अच्छा सच ये बात बताइए, आप मुझे सच बताइए कि आज कोई भी इलेक्शंस बिना धर्म के नाम लिए हो सकता है? देखो, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की परिभाषा में पूछें तो राजनीति में धर्म होना चाहिए, अधर्म नहीं होना चाहिए। पर आप जिस सेंस में धर्म पूछ रहे हैं वो कम्युनिटी या सांप्रदायिकता है, और मेरा ये मानना है कि सांप्रदायिकता का समावेश राजनीति में नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म होना चाहिए। धर्म किन अर्थों में होना चाहिए? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। कि दूसरों के हित के समान कोई बड़ा धर्म नहीं, दूसरों के अहित के समान कोई अधर्म नहीं। तो दूसरों को फायदा पहुंचाने की बात, वो तो रामचरितमानस भी कह रहे हैं और इस्लाम भी कह रहा है, दूसरों को फायदा पहुंचाते रहो, खुद ब खुद बड़े बन जाओगे, है ना? तो ये बात तो सभी कह रहे हैं। हाँ, यहाँ आपके पूछने का धर्म का अर्थ सांप्रदायिकता से है। क्या सांप्रदायिकता होनी चाहिए, तंग नजरी होनी चाहिए? तो ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी मंदिर और मस्जिद और गीता और कुरान ये चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। अच्छा, बकरा ईद पर हर साल जो विरोध होता है, ये जानबूझकर गरमाया जाता है या माहौल बनाया जाता है, या ये रियल में एक मुद्दा है? मुद्दा भी है, और इससे पॉलिटिकल पार्टियों को लाभ मिलता है तो वो उसका लाभ उठाती भी हैं। देखिए, ये मुद्दा इसलिए है क्योंकि तमाम मुस्लिम देशों में स्लॉटर हाउस में ही कुर्बानी होती है। कानून के अनुसार जो जानवर वैध हैं उसकी कुर्बानी होती है। देखो, इस्लाम में ये कहा गया कि भाई जो इस्लाम में भी वैध हो और कानून के हिसाब से भी वैध हो। तो अगर कोई जानवर इस्लाम के हिसाब से वैध है लेकिन कानून के हिसाब से नहीं है तो उसकी भी कुर्बानी नहीं करनी। लेकिन फिर करो, हमारे यहाँ तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के चक्कर में मुसलमान गाय की कुर्बानी करते रहे, बैल की कुर्बानी करते रहे, बछड़े बछिया की कुर्बानी करते रहे, तो ये मुद्दा तो बनेगा ही। अगर वो इससे बच जाते तब तो कोई मुद्दा बनता ही नहीं।
अब कोई मुद्दा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब मुसलमान खुद खड़े होकर बोल रहा है गौ माता को राष्ट्रमाता बनाओ, हम गाय की कुर्बानी नहीं करें, हम खरीदेंगे ही नहीं। ममता बनर्जी ने तो ये माइंड सेट कर दिया था हिंदुओं का कि गाय पालो और मुसलमानों को काटने के लिए बेचो। अभी अच्छा, लेकिन बंगाल से ये भी तो चीज निकल के आ रही है, एक नई चीज निकल के आ रही है कि 14 साल के जो गाय होगी वो आप नहीं काट सकते, उससे ऊपर की काट सकते हैं। नहीं, देखो गाय बैल की एज तो 12, 14, 15 ही होती है मैक्सिमम, उससे ज्यादा होती भी नहीं है। बकरा बकरी की 10-12 होती है। तो गाय का तो विषय नहीं है बिल्कुल, गाय की कुर्बानी तो प्रतिबंधित है। अब फिर गाय को माँ मानते हैं जी, 14+ काट दो तो इसका क्या मतलब हुआ? माँ जब तक जवान है, आप दूध पी रहे हो और वो हमको जन्म दी, हमको दूध पिलाई और वो माँ बूढ़ी हो गई, तो हम उसकी खिदमत करेंगे कि माँ की गर्दन काट देंगे? ये इस्लाम की भी शिक्षा नहीं है, ये सनातन की भी शिक्षा नहीं है। और गो को यदि माता मानते हैं तो बिल्कुल 14 साल के बाद उसकी गर्दन पर छुरी चला दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो मेरे ख्याल से उसके लिए आया है भैंस, भैंसा या दूसरे जानवर। और बकरा बकरी के लिए तो 14 साल का नियम, उनकी एज ही 10-12 साल होती है, उससे ज्यादा नहीं होते। और वैसे भी कुर्बानी के लिए कहा गया शायद 1.5 से 2 साल के जानवर की आप कुर्बानी कर सकते हैं उसमें। तो ये नियम गाय के लिए तो नहीं है, भैंस या दूसरे जानवरों के लिए हो सकता है। क्या कुछ नेता जानबूझकर ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम में तनाव पैदा हो? 100% करते हैं। और वो नेता दोनों तरफ है, तीनों तरफ है। कांग्रेस में भी है और बीजेपी में भी है। भाई उससे उनको पॉलिटिकल फायदा चाहिए तो उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन ज्यादा फायदा बीजेपी को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के नेता अभी भी पुराने फंडे पे चले आ रहे हैं, मुसलमानों का तुष्टीकरण। अब वो कितना ही कर लो, अब मुस्लिम वाला कार्ड चल नहीं रहा है, तो आपको ऐसी बातों को खत्म कर देना चाहिए। बीजेपी ने जो भी बात कही है ना, वो प्रतिक्रिया में कही है। सारे स्टेटमेंट कांग्रेस समाजवादी पार्टियों की तरफ से आते हैं और इनके द्वारा भड़काए हुए मौलाना की तरफ से आते हैं। अब भाई मौलाना महमूद मदनी साहब को कहने की क्या जरूरत है कि वंदे मातरम कायर लोगों का गीत है। जिस गीत को पढ़कर कितने लोग शहीद हो गए, कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे वंदे मातरम गाते रहे, आप कह रहे हो उसको कायर लोगों का गीत है? तो एक महमूद मदनी साहब के बयान से पूरी वंदे मातरम के नाम से डिबेट चालू हो गई, राजनीति चालू हो गई, डिबेट चालू हुई, राजनीति चालू हुई। बंगाल के चुनाव में वंदे मातरम बहुत बड़ा कारण रहा और फाइनली फायदा किसको मिला? बीजेपी को। तो आपको इतनी समझ नहीं, किसके हाथ की कठपुतली बने फिर रहे हो आप साहब? मैं जो बोल रहा हूं ना, नाम लेके बोल रहा हूं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के हाथों बिक के ऊल जलूल बयान देना है, बीजेपी को फायदा पहुंचाते जाना है, बीजेपी फायदा उठाते जाते। बीजेपी वो करती है, रिएक्ट करती है, बस आपने कुछ कहा तो उसको ले लिया, रिएक्शन से। हाँ, एक्शन का रिएक्शन। और बीजेपी भाई पॉलिटिकल पार्टी है, उसको वोट भी चाहिए ना, तो वोट के लिए जो करना होगा वो तो करेगी। कांग्रेस कौन सी दूध की धूली है, उसने तो बहुत ज्यादा काम किया है, उल जलूल काम। और बीजेपी तो आपके कई हुए बातों का फायदा उठा लेती है। मीडिया पर आरोप लगता है कि मीडिया जो है लोगों को डिवाइड करने का काम करती है। क्या आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, मीडिया के बारे में कहा गया, न तीर निकालो न तलवार निकालो, वो तोप मुकाबिल तो अखबार निकालो। और एक बात और कही गई है, ड्रॉप ऑफ इंक मेक अ मिलियन थिंक, कि स्याही की एक बूंद लाखों करोड़ों लोगों के विचार बदल सकती है, इतिहास बदल सकती है। तो ये दोनों तो पॉजिटिव बात है कि न तीर निकालो न तलवार निकालो, हो तो मुकाबिल तो अखबार निकालो, ए ड्रॉप ऑफ इंक मेक अ मिलियन थिंक। लेकिन एक निगेटिव बात भी मीडिया के बारे में कही गई, मीडिया वो राक्षस है जो रोज एक समाचार खाता है। मीडिया वो राक्षस है जो रोज एक समाचार खाता है, यानी कि रोज उसको एक ऐसी खबर खानी है तभी उसका पेट भरेगा जो बिल्कुल ब्लास्ट कर दे दुनिया में। रोज सुबह वो एक खबर ऐसी लेके आएगा ही, वो कहीं से भी लाएगा, और उस लाने के चक्कर में वो बहुत सारी निगेटिव चीज भी कर देता है। तो बिल्कुल इससे बचना चाहिए मीडिया को। जमीन की सच्चाई क्या है? जिस तरीके से ये जमीन के ऊपर लोग आपसी फायदे के चक्कर में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं,
तो इससे हिंदू और मुसलमान और दूर जाते जा रहे हैं। बिल्कुल जाएंगे भाई। आप जमीन के लिए लड़ोगे तो ये होगा ही। एक बहुत अच्छी कहानी मैं आपको सुना देता हूँ, उससे आपके इस क्वेश्चन का पूरा आंसर आ जाएगा, और ये दोनों तरफ के लिए। लेकिन पाकिस्तान के मौलाना तारिक जमील साहब ने सुनाई है, तो आप नहीं सोचना खाली मैं मुसलमानों को बोल रहा हूँ, दोनों के लिए। अंग्रेजों के जमाने का एक वाकया था कि मंदिर मस्जिद की जमीन की लड़ाई हो गई। हिंदू कहते थे हमारी है, मुस्लिम कहते थे हमारी है। अंग्रेज जज के पास फैसला गया। अंग्रेज जज ने कहा कि एक वकील आप चुन लो हिंदुओं को। तो हिंदुओं ने वकील चुना मुफ्ती मुजफ्फर साहब को, जो 5 वक्ता नमाजी थे, बड़े परहेजगार मुसलमान थे। तो मुसलमान तो खुश हो गए कि हिंदुओं ने वकील तो मुफ्ती मुजफ्फर साहब को चुन लिया, कि फैसला मस्जिद के पक्ष में आएगा। जब अंग्रेज अधिकारी ने मुफ्ती मुजफ्फर साहब से पूछा कि बताइए जो जमीन है मंदिर की है या मस्जिद की है, तो मुफ्ती मुजफ्फर साहब बड़े बुजुर्ग थे, कहे मैंने जितना अपने बाप दादाओं से सुना है, जितना मैंने कागज वगैरह इसके देखे हैं, उस हिसाब से तो ये जमीन मंदिर की है और मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ है। तो अदालत में मुसलमान हंगामा करने लगे, वो तो मारने के लिए दौड़े। अरे ये कैसा मुसलमान मुफ्ती है, मंदिर के फेवर में कह दिया। तो अंग्रेज ने कहा ऑर्डर ऑर्डर, चुप रहिए आप लोग सब। अंग्रेज जज ने जो फैसला सुनाया, उसने ये कहा कि आज मुफ्ती मुजफ्फर की दलील से, गवाही से मुसलमान हार गए पर इस्लाम जीत गया, क्योंकि इस्लाम सच की बिना पर है, तकवे की बिना पर है। हमारे नबी का लक़ब सादिक यानी सच्चा है। मुफ्ती मुजफ्फर झूठ बोल देते, मुसलमान तो जीत जाते, लेकिन इस्लाम हार जाता। तो हमको अपनी जिद को जिताना है कि अपने धर्म को जिताना है। धर्म को जिताना है तो जिद छोड़ो, मंदिर की जमीन है तो मंदिर को दो, मस्जिद की जमीन है तो मस्जिद को दो, विवाद ना करो। ये मेरी गुजारिश है। अगर आपको बीजेपी का एक कड़वा सच बोलना हो तो वो क्या होगा? बीजेपी का कड़वा सच, अभी मेरे पास पर्सनली जो खबरें आ रही हैं, काफी सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भैया बीजेपी सरकार बनने के बाद जो साधारण कार्यकर्ता है उनको राजनीतिक पद नहीं मिल रहा है, जो मेरे पास शिकायतें आई हैं। बल्कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, आम आदमी पार्टी से जो लोग दल बदल कर बीजेपी में आए हैं, उनको बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत सोचने का विषय है बीजेपी के लिए। अच्छा, ऐसा एक नहीं, मुझे कई लोग कह चुके हैं, मैं तो किसी पद की स्पर्धा से बाहर हूं, लेकिन जो लोग मुझे कहते हैं, तो बीजेपी को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि इतने सारे लोग यदि वो मुझे शिकायत कर रहे हैं तो और भी लोगों को कर रहे होंगे, यानी ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। तो जो लोग मौका परस्त हैं, जो केवल बीजेपी सत्ता में है या 2014 से मोदी जी हैं, इस नाम से कुछ लोग हैं जो भारत माता की जय, वंदे मातरम कह रहे हो, बीजेपी में घुस आए हैं, उनको पद न देकर जो हार्डकोर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो कहते हैं ना जी हम तो 50 साल से दरी बिछा रहे हैं, जब हम 10 साल के थे तब से बिछा रहे हैं जी, पार्टी कार्यालय में जाके हम 25 साल से कर रहे हैं, हम 20 साल से इस मोर्चे में, हम 10 साल से वहां, ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए। ये थोड़ा सा एक कड़वा सच है बीजेपी का। एज ए मुस्लिम कभी आपको फील हुआ है कि सिस्टम आपको बराबर ट्रीट नहीं कर रहा है? मुझे थोड़ा ज्यादा ही सम्मान मिल जाता है मुसलमान होने के कारण। मैं तो खुद सुरक्षा नहीं ले रहा हूँ। सारे बड़े पुलिस अधिकारी जो हिंदू हैं, IAS IPS बड़े बड़े, मुझे कहते हैं फैज भाई यार सुरक्षा ले लो, सुरक्षा ले लो। बड़े नेता लोग कहते हैं मुसलमान होने के कारण मुझे विराट हिंदू सम्मेलन में ज्यादा मौका मिला। यदि सामान्य लोगों को 10-12 हिंदू सम्मेलन में जाने होगा तो मुझे 20 सम्मेलन में वक्तव्य देने का अवसर मिला। मैं जाता हूं तो मेरे लिए विशेष कुर्सी भी मिल जाती है, मेरे लिए विशेष सम्मान भी मिल जाता है, मुझे थोड़ा बड़ी ही फूलमाला पहना दी जाती है, मुझे मोमेंटो थोड़ा बाकी लोगों से बड़ा ही दे दिया जाता है। अगर उनको सामान्य शॉल मिल रही है तो मुझे थोड़ा रेशमी और पश्मीना शॉल मिल जाती है। मतलब मुझे ज्यादा ही सम्मान मिलता है मुसलमान होने के कारण। क्या आप मानते हैं कि कुछ मुसलमान डर का प्रोपगंडा बनाते हैं और उसे बोलकर इग्नोर कर दिया जाता है? हाँ, बनाते हैं। ये मैंने बताया, अरशद मदनी साहब, महमूद मदनी साहब और ओवैसी साहब, ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जो क्लियर कट मुसलमानों को भय में लाकर उसकी राजनीति करते। इस्लाम खतरे में है, मुसलमानों जाग जाओ, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और ऐसे मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, मुसलमानों जागो, बेदार हो जाओ। यार मुझे इतना गुस्सा आता है, बाखुदा अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक कायनात ने इतना अच्छा मुल्क दिया आपको, सऊदी से ज्यादा मस्जिदें भारत में, पाकिस्तान, ईरान, इराक से ज्यादा मुसलमान भारत में, इस्लाम के तमाम फिरके भारत में। आप बोलो आज एक बरेलवी जाए सऊदी अरब कहे मैं सलातो सलाम पढ़ूंगा, या नबी सलाम अलैका, नहीं पढ़ सकता रोजे की जाली पकड़ के। यहाँ पे पूरा सलातो सलाम पढ़ते हैं, दरूद फातिहा करते हैं, बादाम से दरूद कुरान खानी भी करते हैं, दरूद खानी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। सऊदी में कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते। पाकिस्तान में शियाओं की मस्जिद पे सब बम फोड़े जाते हैं। अहमदिया को तो कूट कूट के खत्म ही कर दिया। वो अहले हदीस को मुसलमान नहीं मानेगा, ये इसको देवबंदी को 24 नंबर बोलेगा, मर गए मरदूद, ना फातिहा ना दरूद बोलेगा, तो वो बरेलवी को बोलेगा मूर्ति पूजक है, ये है वो है। लेकिन इन सब के बाद भी किसी को भी भारत में अपनी इबादत करने से रोका गया क्या? नहीं रोका गया। ईरान में सुन्नियों की हालत खराब है, इराक में शियाओं की हालत खराब है। सऊदी अरब जाके आप सलातो सलाम नहीं पढ़ सकते, भारत में सब करते हो ना, फिर क्यों भड़काते हो यार? आप मुझे एक बात बताओ इमरान भाई, रोहिंग्या आते हैं मुसलमान हैं, पाकिस्तानी भारत आते हैं मुसलमान हैं, बांग्लादेशी बॉर्डर पार पर करके आते हैं मुसलमान, कहाँ आते हैं? भारत में हिंदुस्तान में आते ना। मुसलमानों के लिए इतना खराब मुल्क होता तो ये सारे मुस्लिम यहाँ क्यों आते? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये सारे के सारे पाकिस्तान क्यों नहीं जाते, बांग्लादेश क्यों नहीं जाते, अफगानिस्तान क्यों नहीं जाते, इराक क्यों नहीं जाते, ईरान क्यों जाते? ये सारे के सारे मुसलमान हिंदुस्तानी क्यों आते हैं? अगर असुरक्षित होता मुसलमानों के लिए तो सारे यहाँ क्यों आते हैं? यानी कि सुरक्षित है। अब दूसरी बात बताओ, पूरा इतिहास खोल कर देख लो आजादी के बाद का, मुझ पर जुल्म हो रहा है ये बोलकर किसी मुसलमान ने हिंदुस्तान छोड़ा कि आज मैं पाकिस्तान में जाकर बस जाऊंगा, हिंदुस्तान में मेरे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है? एक भी मुसलमान गया? नहीं गया। यानी कि ये लोग झूठ बोलते हैं, इतना ही जुल्म हो रहा है, जाओ यार पाकिस्तान चले जाओ, पर कोई नहीं जाता, मालूम है मजा यहाँ पर है। अच्छा, पाकिस्तान का नाम आते ही मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, तो ये टारगेट सही किया जाता है या ओवर रिएक्ट होता है? वो तो आप ही आंसर बताओ भाई, आप भी मुस्लिम मोहल्ले में पले बड़े हो, मैं भी मुस्लिम, साले इसलिए बोल रहा हूँ, फटाका तो फोड़ते हैं ना ये लोग। सही बात, पर सही बात यही तो मैं कह रहा हूँ, अरे क्यों फोड़ते हो यार? अच्छा, मुझको मौलाना लोग बैठ के बोला कौन मुसलमान खुशी मनाता है? बोला तुम मुस्लिम मोहल्ले में नहीं रहे हो क्या मौलाना? सच्चाई तुमको भी पता है, हमको भी पता है, हम सब उसी माहौल में पले बड़े हैं। साला सन्नाटा छा जाता है मुस्लिम मोहल्लों में पाकिस्तान आरती है तो, इसीलिए टारगेट किया जाता है। तुम खाते यहाँ का हो, गाते पाकिस्तान का हो, गाते गाजा का हो, गाजा की जय बोल लोगे, भारत माता की जय नहीं बोल लोगे तो जलील होगे। वतुइज्जु मंतशा वतुजिल्लु मंतशा बेयदिकल खैर इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, तो करम ऐसे करो कि अल्लाह इज्जत दे। खा के यहाँ का पाकिस्तान की जय करो तो जिल्लत मिलेगी, इसलिए टारगेट होते हैं। और फिर कह रहा हूं, फिर बीजेपी को एक मौका और दे देते हो तुम। फिर जो हिंदू थोड़ा सा कहते जी बेरोजगारी पे बात नहीं करते हो, डॉलर पे बात नहीं करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं करते हो, तुम करने कहाँ देते हो? पाकिस्तान जीतता फटाका फोड़ने लगते हो, फिर हिंदू बीजेपी को वोट देता है जाके। क्या आप मानते हैं इंडिया के मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए पॉलिटिकल गेम है? क्या आप इस चीज को मानते हैं कि इंडिया के मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ा जाता है? क्या ये पॉलिटिकल गेम है? बिल्कुल, ये हो सकता है। उसका कारण ये है ना कि फिर जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने शुरू से मुसलमानों को यही मान के चला कि भाई ये पाकिस्तान से प्रेम करने वाले लोग हैं। तो आप देखिए पुराने वीडियो अमिताभ बच्चन के, नुसरत फतेह अली खान साहब के प्रोग्राम में पाकिस्तान में बैठे, दिलीप कुमार लगातार जाते रहे और सभी करते, और सांस्कृतिक आदान प्रदान के नाम पर ये लोग पाकिस्तान प्रेम दिखाते रहे। उसका फायदा पॉलिटिकल पार्टीज ने लिया कि देखो हमारा पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। तो मुसलमान सोचता है यार कि ये पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखता है तो इसको देना चाहिए, क्योंकि तो हमारा मुल्क है, मुसलमान वहां पे रहते हैं।
जबकि मुस्लिम मुल्कों की आपस में नहीं बनती है। ईरान सऊदी पे बम मारता है, सऊदी वाला ईरान पे बम मारता है। भारत के ही मुसलमानों के पीछे पता नहीं कौन सा एक कीड़ा लगा है, पाकिस्तान को अपना मुल्क मानने लग जाते हैं। तो उसका फायदा कांग्रेस ने भी उठाया अलग तरीके से, उसका फायदा बीजेपी को भी मिल रहा है अलग तरीके से। बिल्कुल ये पॉलिटिकल कनेक्शन है इसका। अच्छा, सीधा सवाल, एक इंडियन मुस्लिम की पहचान पहले देश है या धर्म है? हाँ, ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात। ये है सबसे पहले हमारा देश है, क्योंकि हमारा देश है तो ही हमारी मस्जिदें सुरक्षित है, हमारा कुरान शरीफ सुरक्षित है, हमारा ईमान सुरक्षित है, सब कुछ इस हिंदुस्तान में है। तो हिंदुस्तान की इज्जत और अजमत का हमको ध्यान रखना चाहिए। जब हम इसका ध्यान रखेंगे तो अपने आप हमारा ईमान पक्का होगा। भाई मैं देश इसलिए कह रहा हूँ, उम्मा की अवधारणा है कि दुनिया का हर मुसलमान एक है, ठीक है। अल्लाह ना करे कभी ईरान इराक अटैक करता है भारत में, तो भारत का मुसलमान अगर उम्मा की अवधारणा को मानेगा तो वो किसका साथ देगा? हिंदुस्तान का साथ देगा। हाँ, यही बात है। अगर उम्मा की अवधारणा को मानेगा तो बोलेगा नहीं मुसलमान सब भाई, तो मैं तो ईरान का साथ दूंगा, इराक का साथ दूंगा, फिर वो गलत हो जाएगा ना। तो सबसे पहले हमारा देश है, ठीक है। और ये देश है इसीलिए हमको सऊदी में जाके हज करने भी मिलता है। बिना भारतीय पासपोर्ट और सत्यमेव जयते और राष्ट्रपति जब तक लिख के नहीं देगा आप अपना फर्ज भी पूरा नहीं कर सकते। आप सऊदी के बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाओ और आपके पास कोई पेपर ना हो, कोई पासपोर्ट ना हो, हज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मीन्स आपका ये कहना है कि मुस्लिम होने के नाते सऊदी वाले इंडिया वाले मुसलमानों को बिना पासपोर्ट के एज ए मुस्लिम भी नहीं आने देंगे जब तक इंडियन गवर्नमेंट की परमिशंस ना हो। बिल्कुल, आपको भारतीय मुसलमान होना जरूरी है। मुसलमान होने से काम नहीं चलेगा। आप कहोगे मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो जाकिर नायक कहता है भाई कलमा पढ़ लो, मैं तुम्हें तो मक्का मदीना ले चलूंगा, उसके बिना तो नहीं होगा। अगर आपने कलमा पढ़ लिया तो साहब मैं आपको अपने पैसे से हज कराऊंगा। झूठ बोलता है, खाली कलमा पढ़ने से थोड़ी हज करा देगा, वो पैसा भी दे देगा। जब तक भारत सरकार लिख के नहीं देगी कि ये भारत का नागरिक और पासपोर्ट जारी नहीं करेगी तब तक आपको हज करने नहीं मिलेगा। आज का युवा क्या सच में विकास देख रहा है या सिर्फ हिंदू मुसलमान की डिबेटों में या हिंदू मुसलमान की चीजों में उलझा हुआ? हिंदू मुसलमान की डिबेट में उलझाया जा रहा है। अब इस डिबेट से उबरने के लिए सबसे अच्छा मार्ग ये है कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां इस मुद्दे को छोड़ दें, तो बीजेपी से अपने आप छूट जाएगा। बिल्कुल, हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए। जीडीपी कैसे बढ़े, बेरोजगारी जो है वो कैसे ख़त्म हो, और पेट्रोल के दाम को लेकर काफ़ी चिंताएं हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चिंताएं हो रही हैं, स्कूलों को लेकर चिंताएं हो रही है। वो सारी चिंता जायज़ है। हमें सांप्रदायिक राजनीति से बचना चाहिए, आतंकवादियों के महिमा मंडन से बचना चाहिए और देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए, और युवा इस पर ध्यान दे भी रहा है। अगर कल आपकी कम्युनिटी आपको रिजेक्ट कर देती है तो आप कहाँ स्टैंड करेंगे? देखो, कोई रिजेक्ट करने के ऐसा सवाल नहीं है। भाई मुझे क्यों रिजेक्ट करेगा कोई? ना मैं कोई इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा हूँ, ना ही मैं मुसलमान होने का ऐसा कोई फ़र्ज़ है जो मैंने छोड़ दिया हो। मैं कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब करता हूँ। और कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जो विरोध करते हैं, तो विरोध करते रहें, उनके विरोध से मुझे कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और किसी को राइट भी नहीं है। इस्लाम में क्या ऐसा कुछ है क्या कि इसको हमने मुसलमान होने से खारिज कर दिया, इसको इस्लाम निकाला दे दिया? मेरे ख्याल से इस्लाम में तो ऐसा कुछ है नहीं। कई मौलाना फतवा दे देते हैं। नहीं, उनके फतवे से तो कुछ नहीं होता। अब देखो, आपको मैं बताऊंगा तो फिर कहेंगे यार आप मुसलमानों में फ्रिक्शन की तोड़ने की बात करते हो। भाई देवबंदी की नज़र में तो ये बरेलवी तो पूरा काफिर है ना, ये तो कब्र पुजारी है। बरेलवी की नज़र में वो देवबंदी जो है वो 24 नंबर है, वहाबी है, वो नबी का गुस्ताख है। असली गुस्ताखे नबी कौन है आपको पता है ना? बरेलवियों की नज़र में हिंदू नहीं है, देवबंदी है, क्योंकि बशर मानते हैं नबी को। और बरेलवियों का क्या मानना है? अल्लाह ने नबी को मकाम में इसलिए रखा क्योंकि वो खुदा नहीं है।
अल्लाह ने नबी को मकाम इसलिए रखा क्योंकि वो खुदा नहीं है, ला मकाम इसलिए बुला लिया क्योंकि वो जुदा नहीं है। ये बात बरेलवी बोलेगा, ये बात देवबंदी नहीं बोलेगा। वो कहेगा जी ये तो बशर है, तो वो गुस्ताख नबी हो गया। ये दोनों की नजर में दोनों काफिर हैं, तो फिर मैं तो उनकी नजर में पक्का काफिर हूं। जी, एक लाइन में हाँ, मुसलमान प्लस हाँ, बीजेपी हाँ। का सबसे बड़ा झूठ क्या है जो लोगों के दिमाग में बिठाया जा रहा है? कि बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन है हम्म, और मुसलमान बीजेपी का दुश्मन है। ये नैरेटिव सेट किया गया। मैं दोनों कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुसलमान भी बीजेपी का दुश्मन नहीं है। बहुत सारे मुसलमान बीजेपी को वोट करते हैं और मैं बीजेपी से गुजारिश करूंगा कि मुस्लिमों को टिकट दे, मुस्लिमों को बोर्ड आयोग दे। मैं ये नहीं कहता कि भाई क्यों देगी, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान बीजेपी को वोट देते हैं। तो बीजेपी को भी ये गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी कि हमको कोई मुसलमान वोट नहीं देता है, और मुसलमानों को भी इस चीज से उबरना पड़ेगा कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो दोनों के पीछे गलतफहमी है, दूर होनी चाहिए। ओवैसी की पार्टी का कितना बड़ा रोल है इंडियन पॉलिटिक्स में चीजों को डिवाइड करने में? किसी में रोल हो ना हो, बीजेपी को वोट दिलाने में तो भरपूर रोल है फिलहाल का। अब आगे क्या रोल होगा वो तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन इतना भी ओवैसी की पार्टी को मजबूत नहीं कर देना चाहिए कि आगे जाकर वो लोग देश के विभाजन की मांग करने लग जाए। क्योंकि हमने ऐसे एक मुस्लिम लीग नाम की एक पार्टी को प्रोत्साहित किया था, आखिर में उसने देश का विभाजन किया। तो इसको थोड़ी बहुत ताकत तो मिलते रहनी चाहिए, पर इतनी नहीं मिलनी चाहिए कि देश का विभाजन कर दे। आपका क्या मैसेज होगा समाजवादी पार्टी, बीएसपी, टीएमसी, जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां बोलती हैं, चाहे कांग्रेस हो, उसमें आपका क्या मैसेज इन पार्टियों को? आप लोगों के कारण मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ, राजनीति का अपराधीकरण हुआ। अब ये तुष्टीकरण और अपराधीकरण की राजनीति से बाहर आ जाइए और विकास के नाम पर राजनीति कीजिए, यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मोहम्मद फैज खान साहब थे। आपका इस मंच पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।